हेलो फ्रेंड्स, आई एम बीबीटी फाइनेंस स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में जानेंगे कि फिजियोथेरेपी की क्या हिस्ट्री रही और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो लेट्स बिगिन। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली और वीडियो का एक्सेस आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी को तो सभी जानते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी की क्या हिस्ट्री रही है, इसकी शुरुआत कब से हुई है और कहाँ से इसका आरंभ हुआ है, ये किसी को नहीं पता। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। फिजियोथेरेपी, जिसको हम फिजिकल थेरेपी भी कहते हैं, इसकी जो शुरुआत है वो हज़ारों वर्ष पहले हुई थी और एशियंट एरा 2500 BC के अराउंड इंडिया, चाइना, इजिप्ट में अर्ली इसके एविडेंस मिलते हैं। यहाँ पे हम एक्सरसाइज, मसाज और हाइड्रोथेरेपी का इस्तेमाल करते थे फॉर पेन रिलीविंग एंड इम्प्रूव मूवमेंट्स के लिए। और आयुर्वेदा में एविडेंस मिले हैं कि हम एक्सरसाइज और योगा का इस्तेमाल करते थे फॉर ट्रीटमेंट पर्पस। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिशनल चाइनीज़ जो मेडिसिन है उसमें हम एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करते थे, मूवमेंट्स का इस्तेमाल करते थे फॉर ट्रीटमेंट, जिसे चाइनीज़ में ताई ची भी कहा जाता है। उसके बाद आए हिप्पोक्रेट्स, है ना। हिप्पोक्रेट्स ने, जिनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, उन्होंने अपने पेशेंट्स को एक्सरसाइज, हाइड्रोथेरेपी, मसाज रिकमेंडेशन किए और उनको बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स मिले तो उन्होंने और ज़्यादा पेशेंट्स में जिनको रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट किया और अच्छे रिजल्ट मिलने के कारण वो हर पेशेंट्स को अपने जिनको रिक्वायरमेंट है उन्हें एक्सरसाइज और फिजिकल थेरेपी रिकमेंड करते थे। ये एशियंट एरा, तब उनको नहीं पता था कि इसे आगे चल के फिजियोथेरेपी बनेगा। ठीक है, अब जो फिजियोथेरेपी की असली शुरुआत है, यह फिजियोथेरेपी को जो पहचान मिली है वो मिली है 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में इसका बिगिन या फिर शुरुआत कहा जाता है। और 19th सेंचुरी में पर हेनरिक लिंग, जो कि स्वीडिश से थे, उन्होंने 1813 में, ठीक है, उन्होंने फाउंडेशन या फिर फाउंडर थे जो कि स्वीडिश जिम्नास्टिक और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक के उनकी शुरुआत की थी और वहीं से ही फिजियोथेरेपी का आरंभ हुआ था और उनको ही फादर ऑफ फिजियोथेरेपी कहा जाता, मॉडर्न फिजियोथेरेपी। ठीक है, अब उसके बाद जो पर हेनरिक लिंग थे उन्होंने 19th सेंचुरी में मैनुअल थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी और हाइड्रोथेरेपी, मसाज, इन सब का एक एडवांस जो वर्जन होता है जो कि ट्रीटमेंट पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने उसकी शुरुआत की। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थे, वर्ल्ड वॉर सेकेंड थे, इसने फिजियोथेरेपी को बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड किया, क्योंकि जब सोल्जर वॉर में गए, इंजर्ड होके आए, तो उनको रिहेबिलिटेशन करने के लिए फिजियोथेरेपी की हमें रिक्वायरमेंट पड़ी और बहुत ही लार्ज अमाउंट में पेशेंट्स इंजर्ड हो रहे थे। जब फिजियोथेरेपी का हमने मैनुअली एक्सरसाइज, मसाज और हाइड्रोथेरेपी का हमने इस्तेमाल किया तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले और यहाँ से फिजियोथेरेपी का एक्सपेंड चालू हुआ। तब जाके 1913 में पहला स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी की स्थापना हुई या ओपन हुआ, कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। तो पहला स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी कहाँ पे बना है? न्यूजीलैंड में। और किस ईयर में बना? वो 1913 में। उसके बाद यूएसए ने 1921 में अमेरिकन वुमेन्स फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन APTA की स्थापना की। तब जाके यूएसए में इसका और एक्सपेंड हुआ, जिसने आगे चलकर फिजियोथेरेपी को और ज़्यादा आगे बढ़ाया। अब 1950s 1970s का दौर आ चुका था। अब जो फिजियोथेरेपी था वो और बड़े लेवल में एक्सपेंड करता गया। अब फिजियोथेरेपी को फिजिकल तक ही सीमित नहीं रहा। अब फिजियोथेरेपी न्यूरो के फील्ड में, कार्डियोपल्मोनरी के फील्ड में और पीडियाट्रिक फील्ड में आ चुका था। अब इस और अर्ली 21st सेंचुरी में अब पेशेंट जो शिफ्ट होने लगा था हॉस्पिटल टू कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन में और साथ ही साथ प्राइवेट प्रैक्टिस में शिफ्ट होने लगा। अब साथ ही साथ जो एडवांस टेक्नोलॉजी थी उस पर हम शिफ्ट कर रहे थे, जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी है हमारा, रोबोटिक्स है, इनमें हम शिफ्ट करने जा रहे थे, जिससे फिजियोथेरेपी का जो रोल था प्रिवेंशन केयर में और ज़्यादा बढ़ते जा रहा था धीरे धीरे, है ना, क्योंकि हम एडवांस टेक्नोलॉजी में आने वाले थे। ठीक है, और जैसे जैसे फिजियोथेरेपी ने अपनी फील्ड में एडवांसमेंट लाते गए और इसको ग्लोबली रिकॉग्निशन मिलता गया, ग्लोबली रिकॉग्निशन मिला ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिससे फिजियोथेरेपी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड किया। और अभी के टाइम में हम फिजियोथेरेपी में बहुत, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी का बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है स्पोर्ट्स फील्ड में। अब धीरे धीरे इसमें भी और ज़्यादा स्पेशलाइजेशन आती जा रही है।
अब जो फिजियोथेरेपी है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है और बहुत ही ज़्यादा अप्रोचेबल या फिर बहुत ज़्यादा डिमांडेबल फील्ड बनते जा रहा है। अब जो फिजियोथेरेपी है इतना डेवलप होने के बाद अब फिजियोथेरेपी में जो हमारी मास्टर्स हैं, जो हमारी मास्टर फील्ड्स हैं, उनमें एक्सपेंड हुआ है और बहुत सारी फील्ड्स हमारे लिए ओपन हुई है। जैसे आप फिजियोथेरेपी में आप मास्टर कर सकते हैं मस्कुलोस्केलेटल में, आप मास्टर कर सकते हैं न्यूरोलॉजी में, स्पोर्ट्स में आप मास्टर कर सकते हैं, उसके बाद आप गायनिकी फील्ड में, पीडियाट्रिक फील्ड में आप मास्टर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन में मास्टर्स कर सकते हैं, और बहुत सारे कार्डियोपल्मोनरी है ना, इसमें आप मास्टर कर सकते हैं। इस तरीके से फिजियोथेरेपी बहुत ही ज़्यादा जो 21st सेंचुरीज है इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया है, और अब तो ये प्राइमरी केयर बन चुका है। ठीक है, प्राइमरी केयर बनते जा रहा है, क्योंकि जितने ही ज़्यादा अब ये जो जनरेशन्स हैं, है ना, जो पुराने जीरेटिक पेशेंट्स हैं या फिर जो नए जो जनरेशन के लोग हैं, उन्हें फिजियोथेरेपी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो चुकी है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो अभी का वर्क लाइफ है, वो इसकी डिमांड में आते जा रहा है। तो फिजियोथेरेपी और फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये था फिजियोथेरेपी का इतिहास और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और कुछ चीज़ें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।